10 ईयर बेबी प्लाजो एंड टॉप मेजरमेंट। टॉप लंबाई 25, चौड़ाई 30 और 28, स्लीव्स 6 इंच, प्लाजो लंबाई 32, बेल्ट 23। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 10 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाना सिखाते हैं। टॉप एंड प्लाजो ये हम अम्ब्रेला टाइप में बना रहे हैं। नीचे से इसके लिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, 2.5। इस तरीके से हमने इसका कपड़ा ले लिया है और इसको कपड़े को हमने डबल करके रख लिया है। एक बार और हम इसको इस तरीके से डबल करके रख लेते हैं। ये हमारी 4 तह हो गई हैं। देखिए, इस तरीके से 4 तह हो गई हैं हमारी। ये यहाँ से हमने 11 इंच रखा है और इस तरीके से हमें लंबाई में 28 इंच रखना है इसको। 28 पर हमें निशान लगा लेना है। यहाँ से हम इसका आसन पर इस तरीके से 2 इंच पर निशान लगा रहे हैं चौड़ाई में, और यहाँ से 13 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अब हम इसको इस तरीके से निशान लगाकर चौकोर कर लेते हैं और यहाँ से हमें 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाना है और इसमें गोलाई कर देनी है। ये हमने यहाँ पर इसमें गोलाई कर दी है। अब नीचे से मोहरी हमें 6 इंच रखनी है। 6 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं और ऊपर के इस हिस्से को, आसन के नीचे के हिस्से को इससे मिला देते हैं। ये देखिए, हमने इस तरीके से इसको इससे मिला दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये ड्रेस बनकर बेबी के बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। एक बार आप भी अपनी बेबी के लिए इसको ट्राई करें। ये देखिए, इस तरीके से हमारा प्लाजो कट गया है। अब ये प्लाजो के ऊपर से आसन का बचा हुआ हिस्सा है, डबल पीस है ये। इस तरीके से हम इसको एक बार और मोड़ लेते हैं। यहाँ से हमें इस तरीके से इसको डबल कर लेना है और इस तरीके से कॉर्नर पे से हम प्लाजो की मोहरी से इसको माप लेते हैं। इससे हमारा ये नीचे का हिस्सा बिल्कुल सही बैठता है, बिल्कुल बराबर। अब हम इसमें इसी तरीके से बिल्कुल बराबर मापते हुए हल्की सी गोलाई वाला काट लेते हैं हिस्सा। हमें ये बिल्कुल सीधा नहीं काटना है, हल्की सी गोलाई करके काटना है। अब यहाँ से हम नीचे से इसको 6 इंच रखते हैं और ये भी हमें चारों तरफ से 6 इंच पर निशान लगाकर काट लेना है। ये हम प्लाजो में नीचे की तरफ अम्ब्रेला फ्रिल लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको काट लेते हैं। ये ऊपर से काट दिया है हमने और ये नीचे से काट रहे हैं इसको। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा प्लाजो का फ्रिल कट गया है। हमें मोहरी में इसको इस तरीके से रख कर लगाना है। अब ये हम टॉप की लंबाई ले रहे हैं। ये लंबाई हमें ऊपर से 14 इंच लेनी है और चौड़ाई 32 इंच लेनी है। 16 इंच लेनी है क्योंकि ये हमने डबल किया हुआ है चौड़ाई। 14 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगाकर काट लेते हैं। अब हम इसको डबल कर लेते हैं। यहाँ से कंधा हमने 6 इंच रखा है और 6 इंच की इस तरीके से लंबाई रखी है। अब यहाँ से हम इस तरीके से चौकोर निशान लगा लेते हैं। ये यहाँ से हमारा 8 इंच हो गया है मुड़कर। यहाँ से 1 इंच की गोलाई लगाकर हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से गले का हम 3 इंच पर निशान लगाते हैं और लंबाई में भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है। इस तरीके से इसमें गोलाई कर देनी है। हमें फ्रंट और बैक का दोनों का गला गोल बनाना है।
यहाँ से हल्का सा हम ढालदार कंधे का निशान लगा देते हैं। यहाँ से 1 इंच पर हम फिटिंग का निशान लगा देते हैं क्योंकि हमारी कमर कम होती है। इस तरीके से हम इस पर निशान लगा देते हैं। अब हम इसको काट लेते हैं। ये नीचे से निशान हमने 1 इंच पर लगाया है। यहाँ से हमें इसकी गोलाई कर देनी है। ये देखिए, ये हमारे टॉप का ऊपर का हिस्सा योक कट कर तैयार हो चुका है। अब ये हमने कपड़े को इस तरीके से डबल किया हुआ है और एक बार और इस तरीके से डबल कर लेते हैं। यहाँ से हमें इस तरीके से इससे माप लेना है। इस तरीके से अगर हम माप कर करते हैं तो हमारा छोटा बड़ा नहीं होता है और ये जल्दी कटिंग हो जाता है और बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है इसका। यहाँ से हमने माप लिया है। अब जितना हमने अपने योग से इसकी चौड़ाई मापी है, नीचे के योग के नीचे के हिस्से से इसकी चौड़ाई मापी है, उसी शेप में हम इसको हल्की सी गोलाई का कर देते हैं और इसको काट लेते हैं। यहाँ से हम 12 इंच का काटते हैं। इस तरीके से भी हम यहाँ से 12 इंच का काटते हैं। गोलाई कर लेते हैं हम इसको। सब पर हम मापते हुए 12 इंच का इस तरीके से बराबर करते हुए निशान लगा लेते हैं और फिर इसको काट लेते हैं। ये फ्रंट और बैक के हमारे योक के नीचे के पीस कट गए हैं जो अम्ब्रेला करते हुए हम लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारे 2 फ्रिल कट गए हैं, अम्ब्रेला काटे हैं ये हमने। ये हम इस तरीके से करते हुए टॉप में अपने नीचे की तरफ लगाएंगे। अब हम स्लीव्स काटते हैं। ये नोक का कपड़ा है हमारा, इस तरीके से डबल कर लेते हैं हम इसको। ये भी हमारा डबल कपड़ा रखा हुआ है। यहाँ से हम 3 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देते हैं और जितनी भी आपको स्लीव्स काटनी है उसी जगह पर निशान लगा लीजिए। हम यहाँ पर 6 इंच ले रहे हैं स्लीव्स को। ऊपर से हमने 3 इंच पर निशान लगाया है और नीचे से लंबाई हमने इसकी इस तरीके से 6 इंच ली है। अब हम इसमें यहाँ से हल्की सी गोलाई करते हुए इसको काट लेते हैं। यहाँ पर हम कंधे से माप कर इसको कट लगा लेते हैं। जितना भी हमारा कट होता है ये हमने 1.5 इंच पर कट लगाया है। ये 6 इंच पर हमारा कंधा आ जाएगा इस तरीके से। ये हमारी अम्ब्रेला स्लीव्स कट गई हैं। ये पाइपिंग का कपड़ा है। 1.5 इंच पर हम पाइपिंग का निशान लगा लेते हैं। 1.5 इंच पर इस तरीके से हमें लंबी लंबी इसमें से 6 या 7 पाइपिंग काटनी है। अगर आपका पाइपिंग का कपड़ा कम है तो आप उसमें जोड़ लगा सकती हैं। इस तरीके से हमें सारी पाइपिंग को काट लेना है। ये देखिए, हमने पाइपिंग को काट लिया है। ये 23 इंच की हमने लास्टिक ली है प्लाजो में ऊपर लगाने के लिए और ये अपनी पाइपिंग काट ली है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना प्लाजो सीते हैं। प्लाजो में ये हमें उल्टा करके रखना है और इसके ऊपर ये सीधा करके रखना है। इस तरीके से हमें सबसे पहले प्लाजो में रिफिल लगानी है। ऊपर का कपड़ा हमें हल्का हल्का सा खींचना है और नीचे का कपड़ा हमें ढीला छोड़ना है, जिससे हमारी नीचे की अम्ब्रेला फ्रिल है ये खींचे नहीं और हमारी फिटिंग अच्छी आए। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये सीधी तरफ जोड़ किया है अपना, क्योंकि हम यहाँ पर इस पर पाइपिंग लगाएंगे। आप यहाँ पर सीधी पाइपिंग भी लगा सकती हैं और रेब की पाइपिंग भी लगा सकती हैं। इस जगह सीधी पाइपिंग भी लग जाती है। पाइपिंग को हमें हल्का हल्का सा खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है, बहुत कम पाइपिंग को खींचना है। अगर हम ज़्यादा पाइपिंग खींचेंगे तो ये हमारा सीधा हिस्सा है इसमें खींच आ जाएगी और पाइपिंग हमारी अच्छी नहीं बैठेगी, सिकुड़ जाएगी। अब हम इसको इस तरीके से अंदर की तरफ को कर लेते हैं। अगर आपकी पाइपिंग चौड़ाई में थोड़ी ज़्यादा बैठ रही है तो आप उसको थोड़ी सी कटिंग कर सकते हैं पाइपिंग को।
इस तरीके से इसको हमें सिर्फ इतनी सी पट्टी बाहर करनी है, बाकी कपड़ा सब अंदर कर देना है। ये देखिए हमने इस तरीके से पाइपिंग लगा ली है। अब हम अपने नीचे की, ये हमारा नीचे जोड़ नहीं आया है, प्लाज़ो में ऊपर आ गया है जो हमने पाइपिंग से ढक दिया है। देखिए नीचे की तरफ से ये बिल्कुल फ्रेश है। अब हमें प्लाज़ो के नीचे के हिस्से पर हल्की हल्की सी खींचते हुए पाइपिंग लगानी है। प्लाज़ो को हमें उल्टा करके रखना है और उल्टी तरफ से इसको पाइपिंग लगानी है और सीधी तरफ को ये हमें पाइपिंग पलटनी है। यहाँ से हम इसको इस तरीके से करते हुए, यहाँ की भी फ्रेंड्स पाइपिंग हमें ज़्यादा नहीं खींचनी है, हल्की सी खींचनी है। अंदर की तरफ को डबल करते हुए सारा कपड़ा पाइपिंग के नीचे की तरफ को करते हुए हम इस पर एक सिलाई लगा लेते हैं। देखिए ये हमारा प्लाज़ो के नीचे रिफिल लगकर तैयार हो गया है। दूसरा प्लाज़ो का पीस भी हमने अपना इसी तरीके से तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका लुक बैठ गया है। अब ये हमारा आसन है। दूसरा आसन भी हम अपना इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से इस पर फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, आसन पर हम कोई भी चीज़ सी रहे हों, आसन पर हमें डबल सिलाई लगानी चाहिए, जिससे हमारा आसन जल्दी से खुलता नहीं है। इस पर हम डबल सिलाई लगा लेते हैं। इसके बारे में आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं। दूसरे आसन पर भी हम इसी तरीके से मिलाकर अपनी सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए इस आसन पर भी हमने सिलाई लगा ली है और दूसरे आसन पर भी लगा ली है। अब अपनी मोहरी को हम इस तरीके से कर लेते हैं, अलग अलग मोहरी, और यहाँ से हमें सिलाई लगानी शुरू करनी है इस पर। ये हम प्लाज़ो के बराबर की सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पर भी हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हम अपने पूरे प्लाज़ो पर साइड में सिलाई लगा लेते हैं। इस सिलाई को भी आप डबल कीजिए। ये देखिए पूरे प्लाज़ो के मोहरी पर यहाँ पर बराबर में हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको डबल कर लेते हैं सिलाई को इस तरीके से करते हुए। ये हमारा ऊपर का नेफा है, ऊपर के नेफे को हमें इस तरीके से करते हुए मोड़ना है। हम इसको लास्टिक से माप लेते हैं और लास्टिक से थोड़ा सा हमें फालतू रखना है, जिससे लास्टिक हमारी आराम से पिट जाए इसके अंदर। इस तरीके से बिल्कुल बराबर हमें नेफा मोड़ना है, कम या ज़्यादा नहीं मोड़ना है। आप चाहें तो ऊपर के नेफे पर पहले निशान लगा सकती हैं लास्टिक से माप कर, उसके बाद इसको मोड़ सकती हैं। ये हमने पिन में इसको पिरो लिया है और इस तरीके से हम इसको इसके अंदर डालते हैं। ये हम लास्टिक से माप लेते हैं, इसलिए बड़े आराम से हमारी बहुत जल्दी ही लास्टिक पिट जाती है। ये देखिए इस सिरे से हमने इसको निकाल लिया है। अब अपना पिन भी निकाल लिया है और यहाँ से इस तरीके से करते हुए हमें इस पर डबल सिलाई लगा देनी है। 2-3 सिलाई लगा दीजिए जिससे ये खुले नहीं। अब लास्टिक को बराबर कर लीजिए खींचते हुए और इसका ये जो खुला हुआ हिस्सा है इस पर सिलाई लगा दीजिए। इस तरीके से लास्टिक को अब दोबारा से सेट कर लीजिए और इसके बीच में एक सिलाई लगा दीजिए। इस तरीके से लास्टिक को खींचते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है, क्योंकि लास्टिक हमारी कम है और कपड़ा ज़्यादा है, तो खींचकर ये कपड़े के बराबर हो जाती है और इस पर अच्छी तरीके से हमारी सिलाई लग जाती है। ये देखिए हमने लास्टिक पर सिलाई लगा दी है और ये प्लाज़ो भी हमारा कितना प्यारा तैयार हो गया है। अब हमें इस कपड़े को, नीचे वाले को, फ्रिल को, टॉप है ये हमारा, टॉप के नीचे की फ्रिल को उल्टा रखना है और इसके ऊपर टॉप का दूसरा हिस्सा योग हमें सीधा रखना है और इसके ऊपर भी ऊपर की साइड को हमें सिलाई लगानी है। अगर आपको पाइपिंग वाला डिज़ाइन नहीं बनाना है तो आप अंदर की तरफ को इसकी सिलाई कर सकती हैं, उल्टी तरफ को, और विदाउट पाइपिंग भी ये ड्रेस आप बना सकती हैं। हमने इसके फूल में मैचिंग करके पाइपिंग ली है।
फ्रेंड्स, आप बिना पाइपिंग के भी ये डिज़ाइन बना सकती हैं, वो डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लगता है। इस तरीके से हमने इस पर पाइपिंग लगा ली है। अब हम इस पर ऊपर की तरफ सिलाई लगा देते हैं, सारा कपड़ा अंदर की तरफ को करते हुए। दोनों योग और घेरी हमें इसी तरीके से अपनी तैयार कर लेनी है। ये देखिए, अब हम इसके नीचे के हिस्से पर इस तरीके से उल्टी करते हुए इसको पाइपिंग को लगाते हैं और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। पाइपिंग को हमें ज़्यादा नहीं खींचना है। ये सेम इसी तरीके से पाइपिंग हम लगा रहे हैं जैसे हमने प्लाजो के नीचे की मोहरी पर लगाई है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट देते हैं और दोबारा से पाइपिंग को ऊपर की तरफ को करते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं, अंदर की साइड को कपड़ा करते हुए। फ्रेंड्स, हम एक बार और बता देते हैं, आप ये डिज़ाइन बिना पाइपिंग के भी बना सकती हैं। नीचे की साइड पर आप पीको करा सकती हैं या इसके ऊपर 2 सिलाई लगा सकती हैं, कपड़ा अंदर की साइड को मोड़ते हुए। ये देखिए, इस तरीके से हमारा घेरा और योग तैयार हो गया है। अब हम इसको एक पीस को मिला लेते हैं और इसको डबल कर लेते हैं और इस पर गला काट देते हैं। ये हमने गला और 3 इंच हमारा पहले कटा हुआ है गला, 2 इंच हमने और काट दिया है 5 इंच की लंबाई का। ये हमें गला रखना है और यहाँ से आधे इंच अंदर की तरफ को करते हुए इस तरीके से कंधे की कटिंग कर लेनी है, जिससे इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब हम यहाँ पर तीरे पर सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर भी हमें हमेशा डबल सिलाई करनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये ड्रेस मैं अपनी 10 साल की बेबी के लिए बना रही हूँ। वो थोड़ी सी हेल्दी है। फिटिंग का मेजरमेंट आप अपनी बेबी के हिसाब से ले सकती हैं। 1 इंच इसको चौड़ाई में से कम कर सकती हैं, 1 इंच। अगर आपकी बेबी हेल्दी है तो सेम आपकी ड्रेस बना लीजिए, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। अगर आपकी बेबी मीडियम है तो आप इसमें से 1-2 इंच माप कम कर सकती हैं, अपनी बेटी सी मेजरमेंट ले सकती हैं और उससे इसकी चौड़ाई कम कर सकती हैं। लंबाई में आप इतना ही रखिए, सिर्फ फिटिंग में आपको थोड़ा सा इससे कम करना है। इस तरीके से हमने गले पर ये चारों तरफ अपने पट्टी लगा ली है पाइपिंग की और हम इसको अंदर की तरफ को करते हुए मोड़ देते हैं। ये हमें उल्टी तरफ से पाइपिंग लगानी है और सीधी तरफ को पलटनी है। अब ये हमारी स्लीव्स हैं। स्लीव्स पर सबसे पहले हम बीच में कट लगा लेते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी स्लीव्स और बाहर कितनी निकल रही है। उसी हिसाब से हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये भी हम ऊपर की तरफ को सिलाई लगा रहे हैं पाइपिंग लगाने के लिए। अगर आप बिना पाइपिंग के बना रही हैं तो कंधे की सिलाई अंदर की साइड लगा सकती हैं। इसके विदाउट स्लीव्स भी आप इसको बना सकती हैं। स्लीव्स में जिस तरीके से नेक में पाइपिंग लगाई है इसी तरीके से आप स्लीव्स में भी पाइपिंग लगा लीजिए। ये देखिए, इसकी सिलाई ऊपर की साइड को आ गई है। अब हम इसको स्लीव्स की तरफ से रखते हुए पाइपिंग को लगाते हैं और कंधे की तरफ को हमें ये पाइपिंग पलटनी है। इस तरीके से ही हल्का हल्का सा खींचते हुए हमें पाइपिंग को लगा लेना है। अब हम देखिए, इसको इस तरीके से कंधे की तरफ को मोड़ते हैं और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी पाइपिंग थोड़ी चौड़ाई में ज़्यादा बैठ रही है तो इसको आप अंदर की साइड से थोड़ा सा काट सकती हैं और फिर लगा सकती हैं। देखिए, हमने कंधे में पाइपिंग लगा ली है। अब हमने जिस तरीके से घेरे में प्लाजो के और टॉप के घेरे में लगाया है इसी तरीके से पाइपिंग लगा लेते हैं। ये हमने 1.5 इंच की चौड़ाई में पाइपिंग लगा ली है। हम इसको इस तरीके से डबल करते हुए सिलाई लगा देते हैं इसके ऊपर। इसको हम फ्रंट में बो की जगह इस्तेमाल करेंगे। हम ये डोरी लगा रहे हैं, आप बो भी इस्तेमाल कर सकती हैं इसमें। इस तरीके से करते हुए हम ये लगा देते हैं।
ये देखिए यहाँ पर हमें ये साइड में लगानी है, बिल्कुल बीच में नहीं लगानी है। आप इस जगह बो भी बनाकर लगा सकती हैं या कोई और शो की चीज़ भी लगा सकती हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने लगा दी है। अब हम इसको छोटा बड़ा करते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा काट देते हैं, इसका एक्स्ट्रा डोरी काट देते हैं। और ये हमने 2 इंच की चौड़ाई का, 2 इंच की चौड़ाई का और 4 इंच की लंबाई का कपड़ा लिया है। इस तरीके से हम इसको अंदर की तरफ को डोरी को करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। अब इसको पलट लेते हैं और इसकी शेप हम इस तरीके से गोल कर देते हैं। ये देखिए हमने इसकी शेप गोल कर दी है। दूसरी लुप्पी भी हमने इसी तरीके से लगा लेनी है। ये देखिए हमने दोनों लुप्पियाँ लगा ली है। अब हमें इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। यहाँ से स्लीव्स से हमें सिलाई को शुरू करना है। इस तरीके से यहाँ से पक्का कर देते हैं और उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी सी आधा इंच के करीब इसमें सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए हमने हाफ इंच के करीब इस पे सिलाई लगा दी है। देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस हमारी कितनी प्यारी बनकर तैयार हो गई है। आप इसकी जगह वो भी लगा सकती हैं और ये डोरी भी लगा सकती हैं, जैसा आपको अच्छा लगता हो। इसकी अम्ब्रेला स्लीव्स बन गई हैं देखिए इस तरीके से, और अम्ब्रेला ही इसका घेरा है और अम्ब्रेला ही प्लाजो के नीचे लगाने वाला फ्रील है। ये देखिए पूरा टॉप बनकर कितना प्यारा लग रहा है ये। और ये देखिए ये इसका प्लाजो है। प्लाजो में नीचे की साइड भी अम्ब्रेला ही लगा हुआ है कपड़ा। पूरी ड्रेस बनकर ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। इस तरीके से हम घर पर ही अपने बेबी के बहुत प्यारी प्यारी सी ड्रेसेस बना सकते हैं। ये 10 ईयर बेबी के लिए है और इसमें 2.5 2.5 मीटर कपड़ा लगा है और पाइपिंग के लिए आधा मीटर कपड़ा एक्स्ट्रा लगा है। यह देखिए इसका प्लाजो भी बनकर कितना खूबसूरत बैठ गया है। इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है बेबी के। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।